और अब बात हीथ्रो में लगी आग की, तो लंदन के हीथ्रो में जो आग लगी है उस पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हीथ्रो में आग के पीछे रूसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट ठप करने की यह साजिश, पूर्व सैन्य अफसरों, सुरक्षा कर्मियों का यह दावा है। द सन की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हीथ्रो में जो कुछ भी हुआ उसमें रूस का हाथ हो सकता है। तो देखिए हीथ्रो में कैसे लगी आग, क्यों कहा जा रहा है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। आइए आपको समझाते, इसकी वजह भी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार, क्या लंदन तक विध्वंस की आग फैलेगी? इस घटना के बाद से ये सवाल उठने लगे। दावा सबसे पहले क्या है वो देखिए। हीथ्रो पावर स्टेशन में आग के पीछे रूस का हाथ है, यह दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के पास आग की साजिश के सबूत है, यह भी दावा किया गया है। द सन के हवाले से यह खबर, यह दावा सामने आया है। मकसद क्या है? हीथ्रो एयरपोर्ट को पूरी तरह से ठप करना एक मकसद। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कई लोगों की जान लेने की कोशिश भी इसमें हो सकती है। अब देखिए हीथ्रो एयरपोर्ट में जो आग है इसके पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। अब वजह आप समझिए, ब्रिटेन के यूक्रेन की मदद करने से रूस बेहद नाराज है। यूक्रेन सेना भेजने के ऐलान का यह बड़ा बदला है जो कि रूस ले रहा है। यूक्रेन के समर्थन में लंदन सम्मेलन भी एक बड़ी वजह है जो हाल ही में लंदन समिट हुआ। इसमें बड़ी बातें जो हैं उस पर भी गौर करें। पूर्व सैन्य अफसर और सुरक्षा कर्मियों की चेतावनी, प्रॉक्सी के जरिए लंदन को निशाना बनाने का दावा द सन के सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि आज याद होगा आपको, पुतिन ने लंदन को सीधी चेतावनी भी एक समय में दी है। और देखिए हमारे साथ मॉस्को के रास्ते में मनीष झा हैं, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हमारे सहयोगी सुमित चौधरी स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे खास मेहमान मेजर जनरल AK सिवाज, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में। AVM OP तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सुमित, पहला सवाल आपसे कि ये जो दावा है इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? ये बात जरूर है कि रूस और ब्रिटेन के बीच तनातनी बहुत ज्यादा हो गई है, खासकर हाल के दिनों में बयान बहुत तीखे रहे हैं। लेकिन क्या रूस का हाथ हीथ्रो में जो कुछ भी हुआ उसमें हो सकता है? देखिए हीथ्रो में जो कुछ भी हुआ उसमें रूस का हाथ था या नहीं था, लेकिन ये जरूर होगा। आप देखिएगा कि खास तौर पर, सीधे तौर पर रूस को हमेशा इन्वॉल्व किया जाए, कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो, कोई भी अटैक हो। और ये लगातार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब यूरोप ये मान चुका है कि अगर उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस समय कोई है तो वो सीधे तौर पर रूस है। और आपको याद होगा कि इस तरीके की चीजें हम अमेरिका के साथ भी देखते थे। अमेरिका में कोई घटना हुई उसमें रूस का, ईरान का हाथ आता था और सीधे तौर पर दोनों को ही शामिल बताया जाता था। और अभी भी हालांकि कॉन्स्पिरेसी के पीछे कहा जा रहा है कि देखिए रशियन एजेंसीज का हाथ है, उन्होंने लगातार ये ट्रेनिंग की थी कि पूरी की तरह ये खासतौर पर ये जो एयरपोर्ट है ठप हो जाए। लगातार इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर अभी अगर आप पूरी सिचुएशन को देखें कि अब ये परिस्थितियां ऐसी बनती रहेंगी और ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट लगातार आते रहेंगे कि हर बड़े अटैक्स, हर बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे, चाहे वो यूरोप के अंदर कोई भी देश हो, उसके पीछे सीधे तौर पर रूस आपको खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे यूरोप और रूस के बीच किस तरह से तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।